महालया से देवी पक्ष का प्रारंभ होता है और अंत होता है विजयादशमी को। ये पूरे जो यात्रा है नवरात्रि का, उसका गूढ़ तात्पर्य क्या है वो अभी व्याख्या करूंगी। पहले तो ये जानिए कि महालया क्या होता है। देखिए, महालय, आलय और महा, ये दो शब्द, महा शब्द में महान अथवा परम महान अथवा पराप्रकृति शक्ति को समझाया जाता है, और आलय शब्द की जो बाहरी अर्थ है वो तो सब जानते हैं, निवास स्थान, और इसके भीतरी जो अर्थ है आलय यानी कि लय को बुलाना, लय होने के लिए लयकारिणी शक्ति को बुलाना। और महामाया के कृपा से, महाशक्ति के कृपा से जीवात्मा की पूर्ण लय जब परमात्मा में होती है कोई आकारित शरीर में, तो उस संधिक्षण शुभ क्षण को कहा जाता है महालया। अंत में आकार है क्योंकि आकारित शरीर के अंदर ही वो मिलन हो रहे हैं महाशक्ति की कृपा से। देखिए, जैसे कि ये जगत प्रपंच के लोग जो प्रपंच को भोगना चाहते हैं, भुक्ति चाहते हैं, तो वे लोग कहाँ क्या बुला रहे हैं, किसमें लय होना चाह रहे हैं? दुख में। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं ये जो है दुखालयम अशाश्वतम, ये जो प्रपंच है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमागतः। यानी कि जो मुझे पाले वो इस दुखालय में भटकेगा नहीं, क्योंकि वो महात्मन कहा, महात्मना संसिद्धिं परमागता। अब ये वो जो महात्मा है वो महालय में स्थिर हो गए, तो वो दुखलय में, दुखालय में नहीं आए, उसका पुनरावर्तन नहीं होगा। तो इस महालोक, महालय, महाशक्ति द्वारा परम महान में, परमात्मा में लय होना, किसी आकारित शरीर के अंदर रहकर, उसे कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है महालया। ध्यान दे, ये लय है, प्रलय नहीं। प्रलय तो अंत में होता है, लय केवल आकारित शरीर में रहकर लय हुआ ईश्वर में। अब उसके बाद शुरू हो जाते हैं प्रथमम शैलपुत्री। देखिए, पहले तो ये समझ लेने चाहिए कि ये जो नवरात्रि है, ये 9 द्वार युक्त जो पुर है, शरीर है, उस शरीर को त्राण करने के लिए, शरीर से त्राण करने के लिए ये नवरात्रि है। और उस साधक के, उस स्थिति वाले साधक के लिए है जो रात्रि तक पहुंचे। रात्रि तक मतलब एक रात्रि होता है माया की रात्रि, और एक रात्रि होता है कारण शरीर की रात्रि अथवा काल रात्रि अथवा ब्रह्म रात्रि, जहां साधक सबीज तत्व तक, सविकल्प तक पहुंच चुके हैं। वो महापुरुष के लिए है। उस महापुरुष के जो 9 द्वार युक्त शरीर है, वो शरीर क्या क्या है, वो द्वार कौन कौन सा है? 2 चक्षु, 2 कर्ण, 2 नासापुट, 1 जिह्वा, मुख विवर, और 1 नाभि कमल और 1 सहस्रार। साधारण लोगों के लिए ये नाभि कमल और सहस्रार नहीं है, नवद्वार, और बाकी 2 जो है वो है उत्सृजन और विसर्जन, पायु उपस्थ। लेकिन साधक के लिए, महासाधक के लिए ये बन जाता है अपान वायु रूपी मणिपुर चक्र और सहस्रार।
सहस्रार है। तो इस 9 द्वार से मुक्त करवाना है। तो इसीलिए पहले शैलपुत्री का आगमन होता है उस परम वैराग्य विवेकवान वेदांती जो महापुरुष उनके अंदर। क्यों उनके अंदर? क्योंकि वो महासाधक अभी दंडक कारण्य में है, यानी कि कारण शरीर में दंड सहन कर रहे हैं। कौन सा दंड सहन कर रहे हैं? एक तो संन्यास आश्रम का, आश्रम मतलब वो आश्रम नहीं, श्रम करके निरंतर लीन रह के निरंतर परिपूर्ण होने के लिए प्रयास करते हुए जो दंड सहन कर रहे हैं वो है दंड कारण्य। वो कारण शरीर में ही कोई सहन कर सकता है। तो देखिए, इस कारण शरीर में जो मुख्य असुर होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म अहम, कि मैं विचारशील हूँ, वेदांती हूँ, ज्ञान में परिपूर्ण हूँ, लय हो गई, क्योंकि महालया प्रकट हो गया है ना उसके अंदर, तो उसका स्थूलत्व नाश हुआ। सूक्ष्म बोध भी गए, लेकिन कारण बोध है ना, तो अगर कारण में है तो फिर भी वो कार्यान्मुख हो सकते हैं, फिर भी वो स्थूल आकार ले सकता है, उसका सूक्ष्म अहम फिर से स्थूल अहम को व्यक्त कर सकता है। इसीलिए ये मैं ईश्वर को पा लिया, मैंने ईश्वर में मैं लीन हूँ, मैं वेदांती हूँ, ज्ञान में परिपूर्ण हूँ, मुक्त हूँ, ये बोध रहना भी एक विचार है। मैं वैराग्यवान हूँ, ये आश्रम धर्म की किसी स्त्री के मुख भी ना दर्शन करो, ये जो वर्णाश्रम धर्म में संन्यास आश्रम का जो विधि है, तो इन विधियों से भी तो मुक्त होना है ना। जब तक संन्यास का भी अभिमान है तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो इस अंतिम पाषाणवत संन्यास अभिमान से भी छुटकारा देने के लिए पहले त्राणकारी शैल पुत्री का आविर्भाव होता है, ताकि उसके वैराग्य बोध भी नष्ट हो जाए कि मैं वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, ज्ञाता हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये बोध भी ना रहे। तो क्या उसके बाद ब्रह्मचारिणी, वो क्या करते हैं? देखिए, महासाधक जब ब्रह्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मवत आचरण करते हैं, नीति नीति विचार द्वारा और ज्ञान स्वरूप में स्थिर होकर जो ब्रह्मचारणा करते हैं, तो वो आचरण उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। सफेद वस्त्र पहनने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता। अब शैलपुत्री जैसे संन्यास, ब्रह्मचारी आदि सारे कारण के असुर से मुक्त किया, कारण के जो संस्कार है, विचार है, उससे मुक्त किया, उसके बाद माँ स्वयं ही ब्रह्मचारिणी रूप में प्रकट हुए उस साधक के धराकाश में, ताकि उसके अंदर से ब्रह्मचारण का विचार जाए और वो ब्रह्म में ही विचरण करे, यानी कि उसको ये ना लगे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ब्रह्म का आचरण करना है। देखिए, अब तक मैं वेदांत के भाषा में बोल रही थी, अब कहानी के कथा के आकार में इसे सुनिए। वो जो गोपियां सोचते थे कि हम जीवित हैं तो केवल कृष्ण के सुख के लिए, हमारे अस्तित्व है तो केवल कृष्ण के सुख के लिए, तब तक द्वैत भाव था। लेकिन जब श्री कृष्ण अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए, रास आस्वादन कराते हुए
जब गोपियों के अंदर ये अभिमान आए तो तब कृष्ण अप्रकट हुए। तब वो गोपियां कृष्ण में तदलीनता प्राप्त होकर स्वयं को कृष्ण मानते हुए स्वयं कृष्ण की तरह आचरण कर रहे थे। सब के सब कर रही थी। कोई पूतना हो रही थी तो कोई कृष्ण होकर उसको मुक्ति प्रदान कर रहा था, तो कोई किसी असुर होकर कृष्ण को पकड़ने आया तो कोई गोपी कृष्ण बनकर उस असुर को मारा। इस प्रकार से अपने अंदर नाटक कर रहे थे कृष्ण लीला का, क्योंकि वो ब्रह्म में तदलीनता प्राप्त हुए। तब वो ब्रह्म के आचरण कर रहे हैं, ब्रह्म में विचरण कर रहे हैं। ये होता है ब्रह्मचारिणी। जीव और शिव में तनिक भी भेद का बोध ही ना रहे, और वो तब होता है जब सूक्ष्म अहम हटता है, नाश होता है। गोपियों के सूक्ष्म अहम हटा दिया भगवान जब अदृश्य हो गए। तो ये गोपियां, ये तो दूसरी बात है, मैंने बस कथा के अनुसार समझाया। अब ये ब्रह्मचारिणी स्वयं ब्रह्म भाव प्राप्त करा देते हैं। तृतीयं चंद्र घंटेति। चंद्र घंटा क्या होता है? चंद्र क्या होता है? मन का प्रतीक होता है। उस मन को दिव्य मन बनाया। घंटा जो होता है वो नाद ब्रह्म होता है। नाद विशेष चैतन्यता होती है घंटा। तो ये नाद देखिए, तमो अहंकार से, तमो अहं से ये नाद प्रकट हुए तो ये सृष्टि का विस्तार हुआ। वाणी से, वाक्य से इस सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले शब्द आया, शब्द के बाद आकाश के बाद वायु के बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। इस प्रकार इस क्रम अनुसार ये सृष्टि प्रकट हुई। तो फिर इस पूरे सृष्टि को अव्यक्त होने के लिए ये घनीभूत सृष्टि को घंटा द्वारा ही, ट का आकार देखिए, काली का हस्त का खर्ग होता है, सारे घनीभूत तत्व को छेदन करते हैं ये घंटा के नाद। सबके लिए नहीं, वही कह रही हूँ, नवद्वार युक्त जो शरीर नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसको ये बोध हुआ, तो ये घंटा नाद जो नाद ब्रह्म मैंने कहा, ये क्या करते हैं? सारे घनीभूत सृष्टि को छेदन करते हैं। और देखिए, ये चंद्र घंटा, ये घंटा शत्रुघ्न स्वरूप है, यानी कि सारे पाप रूपी शत्रु, अघ रूपी शत्रु, यानी कि जो दोबारा कार्जन्मुख हो सकते हैं, उन सबको श्रुति कीर्ति द्वारा विनाश करते हैं। श्रुति कीर्ति क्या होता है? वो भी श्रवण और कीर्तन। मैंने कहा ना, पहला तन्मात्र शब्द होता है, तो वो शब्द को शब्द द्वारा मारा जाता है। श्रुति, श्रवण, कीर्ति। देखिए, ये श्रुति और कीर्ति दोनों का ट्रैक अब देखिए, थोड़ा ट्रैक चेंज होगा, क्योंकि ये प्रवचन जो मैं दे रही हूँ सबके लिए है नहीं। तो जो सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक सुने। श्रुत, कीर्ति, ये दोनों है यशोदा कीर्तिदा। वो कैसे? श्रुति, श्रुति का एक अर्थ होता है सुनना, एक अर्थ होता है वेद, स्तुति, ज्ञान, और ईश्वर के यश विस्तार। श्रुति
वेद तो स्तुति करते हैं ना, ईश्वर के यशगान करते हैं ना, तो वो यशोदा हुई और कीर्तिदा हुई, जो ईश्वर के व्यापक कीर्ति को विस्तार करते हैं। तो ये शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति, ये दो, श्रुतकीर्ति द्वारा सारे शत्रु वध होता है, वो एक घंटानाद ही है। और निरंतर इस श्रुति कीर्ति में, यानी कि ईश्वरीय श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, इनमें लीन रहना, और कीर्तन मतलब वो कीर्तन नहीं, पूरे 3 शरीर में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तक ईश्वर कीर्ति के व्यापकता, विस्तार, ईश्वर कीर्ति में लीन रहना, यह होता है चंद्र घंटा के कार्य। ईश्वरीय श्रवण कीर्तन में लीन रखना एवं सारे शत्रु को विनाश करना। देखिए, ये जो सारे नवरात्रि, शरद काल के जो नवरात्रि होते हैं, ये तो राम जी ने किया था ना। तो मैं अभी जो बोल रही थी, कृष्ण के बारे में भी बोल रही थी। अब ये राम के कथा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके सुनिए। देखिए, ये जो शैलपुत्री थी प्रथमम, ये प्रथा शब्द का अर्थ होता है विस्तार। प्रथ धातु विस्तार को समझाया जाता है, लेकिन विस्तार तो होना नहीं है, बस होना है तो श्रवण और कीर्तन का विस्तार होना है, प्रेम की व्यापकता होनी है। तो ये दंडकारण्य मैंने कहा शैलपुत्री में कि यहाँ पर क्या होता है जो सूक्ष्म अहम रहते हैं, उसमें ये रहता है, ये उल्लास रहते हैं कि मैं तो लय हूँ, नित्य लय हूँ। इसलिए मैं अशोक वाटिका में हूँ, जहाँ शोक नहीं है। मैं उस वन में विचरण कर रही हूँ जहाँ शोक नहीं है, अशोक, शोक रहित। तो ये भी एक सूक्ष्म अहम है। इसीलिए ये शैलपुत्री इससे त्राण करके ब्रह्मचारिणी को प्रकट करते हैं द्वितीय, ताकि द्वैत जो सत्ता है उस सत्ता से वो मुक्त हो जाए, कि मैंने पा लिया, मैं और दूसरा ईश्वर, ये दोनों दो भाव ना रहे। ये दो उंगली के जो व्यवधान है उसे मिटाना है। तो इसीलिए मंदोदरी के एक कुंडल काटा बाण द्वारा, ताकि कर्ण से ही तो प्रकट हुए ना। पहले शब्द से आकाश, तो ये शब्द कान सुनते हैं, आकाश द्वारा, शब्द द्वारा, वायु द्वारा कान को सुनाई देते हैं। इसलिए कर्ण कुंडल यानी कि अद्वैत सत्ता को समझाया जाता है। कुंडल, इसके बाद आता है, मैंने वो भी कह दिया चंद्रघंटा में कि शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति एक अद्वैत स्वरूप में स्थिर होकर ही कोई रामायण और सारे के सारे शास्त्र पुराण के ज्ञाता बन सकता है। उसके बाद होता है कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांड, देखिए, मांडवी शक्ति द्वारा भरण रूपी, जो भरण करता है जीव भाव को, उस भरण अथवा भरत रूपी शरीर में सारी कूका, यानी कि फिर से व्यक्त होने की सारी प्रवृत्ति का, अच्छा बुरा सारे के
सारे संस्कार जो ग्रास कर ले वो होता है कुष्मांड। सारे जगत भाव, सारे ब्रह्मांड, कल्पित ब्रह्मांड को जो ग्रास कर ले अपने अंदर, वो कुष्मांड होते हैं। ये जो भरत रूपी शरीर है अथवा भारत रूपी आकारिक शरीर है, उस भरत रूपी शरीर के अंदर ही तो रामलीला घटित हो रहे हैं। तो उसमें जो सूक्ष्म अहम है उसे रावण, परम ज्ञानी रावण कहा जाता है। उस रावण को अहम बनना है, उस वन को छेदन करना है वान द्वारा, और उस वान को, रावण के वन को आकारित करते हुए वान होकर उस वान को निक्षेप करना है रा अथवा ब्रह्म वस्तु के ओर। ब्रह्म वस्तु के प्रति, रा के प्रति उस वान को निक्षेप करना है, तब जाके वन उजाड़ जाएगा और केवल राम, रा अहम रहेगा, केवल राम। तो ये दंडकारण्य के कारण का असली असुर है विजय रूप रावण। जय विजय दो द्वारपाल था ना, तो विजय तो रावण और जय कुंभकर्ण। तो अब ये कुष्मांड तत्व मैंने बताई। इसके बाद आते हैं पंचमम स्कंद माते की। देखिए एक एक करके सारे संस्कार, सारे विचार जब लय होता जाता है, एक एक रात्रि में सारे कार्योन्मुख वृत्ति जब छुप जाते हैं, यानी कि लय हो जाते हैं ब्रह्ममय में, तब स्कंद माता कर्तृत्वाभिमान से, सारे कर्तृत्वाभिमान से मुक्त कर देती है। तब सारे कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर क्या करते हैं? स्कंद मतलब चित्त क्षेत्र, ये गर्दन, कंधे, कंधे। तो ये स्कंद क्या होता है? ये चित्त क्षेत्र होता है। स्कंद के ऊपरी भाग चित्त होता है, स्कंद के नीचे भाग अचित क्षेत्र होता है। वो अचित क्षेत्र को बलिदान कर देते हैं, अचित क्षेत्र के भार हरण कर लेते हैं भगवान। तो इस केवल इस चित्त क्षेत्र को, स्कंद के ऊपरी भाग को, सारे कर्तृत्वाभिमान छोड़ के कीर्ति दुलारी श्री कृष्ण के कंधे पर अपना सारे भार समर्पण कर देते हैं। राधा कृष्ण के पोस्चर आप क्या देखते हैं? ऐसे कृष्ण के कंधे पर क्यों निश्चिंत रहकर सोई है, लेटी है? क्यों? क्योंकि सारे कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाने का प्रतीक और सारे भार स्कंद में कृष्ण लेते हैं, इसलिए उनके स्कंद थोड़ा सा वक्र है। और आराधिका का स्कंद निश्चिंत है कृष्ण के स्कंद के ऊपर। और ये स्कंद माता जो है, स्कंद माता कैसे प्रकट हुए थे? वो देखिए, उमा जो है, उमा का अर्थ क्या होता है? उ मतलब केवल विष्णु। उस विष्णु को छोड़कर, यानी कि तप को छोड़कर माँ कुछ नहीं है। विष्णु अर्थात तप, प्राण। उस तप में लीन हो जाना, तप यानी कि समर्पण। प को, त का प्रकृति का समर्पण पुरुष के प्रति। प यानी कि शिव। 21 तत्व व्यंजन वर्ण का जो निर्वाण तत्व है वो है शिव, प, और त होता है पार्वती, और ये तप का स्वरूप होता है विष्णु। अर्थात इनमें कोई भेद नहीं है। तो इनको छोड़कर और है कुछ है ही नहीं।
उस तप रूपी शक्ति ने जागृत किया शिव शक्ति द्वारा स्कंद यानी कि कार्तिकेय का, जो कथित अभिमान को नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार इस कार्तिकेय अथवा कीर्ति विस्तार कारिणी कीर्तिदा शक्ति स्कंद पुराण द्वारा यानी कि पूर्व के कथित अभिमान नष्ट करते हुए कृष्ण के कांधे पर सारे बोझ डालकर निश्चिंत रह जाते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ बता दिया, एक थोड़ी सी बातों में स्कंद पुराण से लेकर के राधा कृष्ण के स्पोस्चर तक। ये होता है विशेष मुद्रा और ये स्कंद माता प्रकट होने के उपरांत ही होता है पंचमी को। उसके बाद क्या होती है? विवाह। विवाह मतलब षष्ठम कात्यायनी कथा। आप सब जानते हैं कात्यायनी देवी जो है वो विवाह की मिलन की देवी है। तो ये कात्यायनी विवाह का अर्थ क्या होता है? बहुत बार बताया, विशेष वार्ता जो वहन करता है। विशेष वार्ता क्या वहन करता है? वो स्कंद माता निर्देशित करता है। देखिए कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मोर, और कृष्ण जिसे सर पे धारण करते हैं वो भी है मोर। ये मोर वार्ता वहन कर रहे हैं कि सारे सर्प रूपी व्याकृत सृष्टि को क्षय कर दिया, खत्म कर दिया आराधिका के प्रेम में। अब इसे स्वीकारो। किस प्रकार स्वीकारें? विवाह करके। विवाह है क्या? ये सिंदूर जो है आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक यानी कि आज्ञा चक्र में स्थिर है। अब इसे खींचकर सहस्रार में लाओ। उसके बाद दोनों के दोनों एक साथ होकर राधा कृष्ण एक होकर अवतारित हो, एक शरीर। आप लोग सोचते होंगे मैं पागल जैसे बक बक कर रही हूँ, और यही स्वाभाविक है। फिर भी ये जो मैंने बताई वो स्कंद माता, उसके बाद कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ होता है आज्ञा चक्र से उसे सहस्रार में लाओ, उस आराधिका को राधा बनाकर फिर लौटो। षष्ठम कात्यायनी कथा। उसके बाद सप्तमं कालरात्रि थी। कालरात्रि, काल कौन है? हर है, लक्ष्मण है, शेष है। वही शेष तत्व है काल। शेष मतलब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। शेष तो ये काल रात्रि जो तत्व है उसमें केवल आनंद रहता है। केवल शेषनाग, और उसके साथ मिलन की उत्कंठा, केवल मिलन का उत्कंठा। अब चलिए फिर ब्रज में क्या हुआ था? केवल इस कालरात्रि के द्वारा केवल वसुदेव और वासुदेव जागृत थे कंस के कारागार में। कृष्ण के जन्म के उपरांत जब मथुरा से गोकुल तक आए, केवल वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव मतलब देवरूप शरीर, देवरूप तप रूप, वास भगवान के निवास स्थान रूप शरीर, जहाँ केवल जीवात्मा और परमात्मा वासुदेव और वसुदेव जागृत, और जहाँ गोकुल बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? इस काल रात्रि से ब्रह्म रात्रि तक पहुंचने के लिए, महारास क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवाहन कर रहे हैं। और देखिए देवी
दुर्गा ने भी यही आशीष दिया था सारे देवताओं को और रामचंद्र को आश्वासन दिया था कि सप्तमी में मैं राम के धनुर्वाण में प्रकट होंगी। सप्तमी में धनुर्वाण में प्रकट काल रात्रि, और अष्टमी में राम और रावण का महायुद्ध, नवमी में, अष्टमी और नवमी के संधि क्षण में रावण वध, और दशमी में दशहरा। तो इसी क्रम अनुसार ही ब्रज में भी लीला। अब काल रात्रि के उपरांत ये सप्तम गर्भ में ही बलराम का जन्म हुआ था ना। काल रात्रि काल रूप बलराम लक्ष्मण। तो इसके उपरांत आया अष्टमी, महाअष्टमी। महा सूचना हुआ महागौरी चाष्टमम। महागौरी, गुरु से गौरी। गुरु सारे गर्भ अथवा विष को पी जाते हैं तो गौरी प्रकट होता है। र यानी कि आनंद तत्व को सम्यक रूप से प्रकट करने वाला दुर्गम ज्ञान शक्ति देवी दुर्गा महागौरी रूप में प्रकट होकर गोपियों को चेतना प्रदान करते हैं। गोप अथवा गोपी तत्व प्रकट करते हैं। गौरी, गौ और गो दोनों शब्द में ही क्या समझाया जाता है? गाय, यानी कि गो रूपी पृथ्वी, यानी कि भक्ति। और वेद में गो का और एक अर्थ है ज्योति, व्यापकता, तेज। तो परम ज्ञान रूप भक्ति रूप गो शक्ति को प्रकट करते हैं, जो परम में लीन होने के लिए, समर्पण करने के लिए ही जो वृत्ति प्रकाशमान हुए, प्रकट होते हैं। तो महागौरी ने गोपियों को गोप और गोपी तत्व को प्रकट करके ईश्वर के साथ लीला आस्वादन कराया। गौरी बिना गोपी का अस्तित्व नहीं। तो गौरी के बाद वो गोपाल, गोपी तत्व प्रकट। उसके बाद आते हैं, और यहाँ भी देखिए सीता के मन हर्षित, प्रफुल्लित, क्योंकि उसके अंदर उस षष्ठी में, अकाल बोधन में ही ये बोध बन गया था कि अब मिलन में देर नहीं, मिलन निश्चित है। विशेष वार्ता जो है, यही विशेष वार्ता विवाह है कि अब मिलन निश्चित, क्योंकि ईश्वर ने सहस्त्रार तक खींच लिया। अब अष्टमी तक पहुंचे हम लोग। इसके बाद आया शेष सिद्धिदात्री, नवमम सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो निर्विकल्प समाधि तक ले जाकर साधक को सिद्ध भवति, कृतकृत्यश्च भवति, आत्मारामश्च भवति, पूर्ण कामश्च भवति बना देते हैं। सदा के लिए इस संसार चक्र से, काल चक्र से मुक्त करके महारासमय प्रपंच में लीलास्वादन कराते हैं। सिद्धि भवति, ये सिद्धिदात्री का स्तव अर्जुन ने किया, तब जाके देवी का आशीष मिले और फिर कुरुक्षेत्र में विजय मिले। स्वल्पनैव हि कालेन शत्रुं जयसि पांडव, ये था सिद्धिदात्री का आशीष वाक्य। तो इस प्रकार कोई सिद्ध जब हो जाता है, निर्विकल्प तक पहुंचकर जब लौटते हैं, तब वो सिद्ध भवती कहा जाता है, कहलाते हैं। कृतकृत्य भवती, फिर उसके अंदर सारे के सारे विकार नष्ट होते हैं, सारे के सारे
कारण एवं कार्य अवस्था नष्ट होते हैं। अब देखिए, अष्टमी और नवमी के संधि क्षण में रावण का वध हुआ और मणिपुर चक्र में बाण निक्षेप करते हुए रावण का वध हुआ। ये रावण, मैंने कहा ना, वो विजय नाम का असुर था, आप सब जानते हैं। विजय नाम का द्वारपाल ही रावण रूप में आए थे। तो ये मणिपुर चक्र जो होते हैं, ये अपान वायु का क्षेत्र होते हैं। इस अपान से ही यहाँ समुद्र रहता है, इस समुद्र रसमय है, इससे ही जन्म मरण प्रपंच चलता जाता है। इससे ही यम एवं प्रजापति का क्षेत्र का विस्तार होता है। भूख, प्यास आदि सारी अवस्था इससे ही प्रकट होते हैं, इस मणिपुर चक्र से। ये कल्पनात्मक जगत का विस्तार मणिपुर चक्र से होता है। इसीलिए ये मणिपुर चक्र का निरोध, यानी कि जन्म मरण चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा। अब फिर दशमी आते हैं, तो विजयादशमी, दशहरा। वो विजय नाम का जो द्वारपाल फिर अपने विजय स्वरूप में स्थिर होते हैं और अहम होते हैं, रावण नहीं। तो वन का अंत होता है, अहम होते हैं। और विसर्जन का अर्थ क्या होता है? विसृजन, यानी कि सृजनशील जगत से पूरी तरह संपूर्णता, सदा के लिए छुटकारा, सदा के लिए छुट्टी। सदा पश्यन्ति सूर्यः तद्विष्णु परमं पदम्। देखिए, मैंने लय से, महालया में लय से, लय को जो बुला रहे हैं उस लय से मैंने शुरुआत की, और अभी विसर्जन में, विसृजन में, यानी कि प्रलय में आके समाप्त कर रही हूँ। तब मैंने कहा था कि ये प्रलय नहीं, केवल लय है, ईश्वर में शरीर में रहते हुए केवल लय है। और विसर्जन जो है, विसर्जन जो है, वो निर्विकल्प तत्व है, यानी कि निर्विकल्प तत्व में पहुंचना, 21वां तत्व में पहुंचना, ये है विसर्जन। इसके बाद लोक शिक्षा प्रारंभ होते हैं, अगर वो लौटना चाहते हैं तो, क्योंकि वो ब्रह्मभूत हो गए। तो ये पूरा तत्व से प्रलय कहा जाता है। ये पूरा तत्व महालय से प्रलय तक, महालया से विजयादशमी तक मैंने व्याख्या किया। धन्यवाद।